के जब दंगे होते हैं तो उसमें मारा गरीब जाता है, जेल भी गरीब जाता है, बर्बाद गरीब होता है। अपने बच्चों को समझाइए किसी भी दंगे में हमारा दलित, पिछड़ा, आदिवासी शामिल नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों का इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। हमें जागरूक होना है। इन सरकारों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, ये धर्म के नाम पे दंगा करवाते हैं और दंगों में गरीबों के बच्चे जेल जाते हैं। इससे हमें जागरूक होना है। और दूसरी बात, सरकारों ने साजिश रची है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता बनाया था, फ्री में पढ़ के हमारे बच्चे जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने और बने। गरीब के बच्चे बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, साइंटिस्ट बने, प्रोफेसर बने। लेकिन आज सरकारों ने जानबूझकर सरकारी कॉलेजों की भी फीस इतनी ज्यादा कर दी। अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, वकील बनाना चाहते हो, सरकारी कॉलेज के अंदर एक कोर्स को करने के लिए 15 लाख रुपया चाहिए। 15 लाख। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के 99% लोग अपने बच्चे की ये डिग्री कराने के लिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ या मैनेजमेंट की डिग्री कराने के लिए क्या 15 लाख खर्च कर पाएंगे? क्या सरकारी कॉलेज जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से बना है और वही जनता उस कॉलेज के अंदर अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकती क्योंकि उसके पास 15 लाख रुपए नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें ऐसी सरकारों की जरूरत है जो हमारे बच्चों को पढ़ा ना सके? क्या हमें ऐसी सरकारों की जरूरत है जो हमारे इलाज का खर्चा उठा सके? क्या हमारे ऐसी सरकारों की जरूरत है जो हमारे युवाओं को रोजगार न दे सके? क्या हमारे ऐसी सरकारों की जरूरत है जो हमारे बच्चों को दंगों में झटके देती है, जो हमारे सैनिकों को सुरक्षा ला दे सके, विमान उपलब्ध न करा सके? क्या हमें ऐसी सरकारों की जरूरत है? नहीं है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर से एक आजादी की लड़ाई की जरूरत है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें देकर गए थे। पढ़ाई महंगी करके पढ़ाई छीन ली और जो नौकरियां मिल जाया करती थी वो ठेकेदारी प्रथा को दे दी। और ठेकेदारी प्रथा में गरीबों का शोषण होता है। आधी तनख्वाह ठेकेदार खा जाता है, जो पूरी पैसे मांगता है उसको नौकरी से निकाल देता है। आउटसोर्स करके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी नौकरियां भी छीन ली और महंगी पढ़ाई करके हमारी पढ़ाई भी छीन ली। तो जो थोड़े बहुत बच्चे हमारे गांव से निकल के जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने थे, अब वो रास्ता भी इन्होंने बंद कर दिया। अब हमारे बच्चे बड़े बड़े अफसर नहीं बन पाएंगे क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि आप पढ़ ना पाए। और सरकारी जितनी नौकरियां थी उनको प्राइवेट हाथों में ठेकेदारी को दे दिया। और जो बड़े अफसर डायरेक्ट लेटर एंट्री से हो रहे हैं उसमें रिजर्वेशन नहीं है। तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने वाली सरकारों को आपको माफ नहीं करना है। आपको 10-20 किलो अनाज के झांसे में नहीं आना है। आपको समझना पड़ेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे और इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि हमें अपनी सरकार चुननी है, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार केवल जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो बड़े जमींदार हैं, केवल 3 कैटेगरी के लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि इन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था ऐसी बनाई, जातियों में बांटकर, वर्ण व्यवस्था में बांटकर ऐसी व्यवस्था बनाई कि हमारे लोगों को न पढ़ने का अधिकार था, न व्यापार का अधिकार था, न संपत्ति का अधिकार था। इसलिए हमारे लोग न ग्रेजुएट बन पाए, न व्यापारी बन पाए, न इनकम टैक्स पे ही बन पाए। इसका मतलब ये दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को वोट का अधिकार देना नहीं चाहते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और अपने बुद्धि विवेक से, अपनी काबिलियत से उन्होंने कहा कि भारत में वोट का अधिकार सभी को मिलेगा, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, मजदूर हो या किसान हो, औरत हो या आदमी हो, सबको 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू, सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। इसीलिए मानव कांशीराम साहब कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, क्योंकि वो वोट की कीमत जानते थे और समाज को वोट की कीमत का एहसास कराना चाहते थे। लेकिन हमारे समाज के लोग बाबा साहब की उस कुर्बानी को और मानव कांशीराम साहब की उस बात को भूल गए कि ये वोट ही है जो सरकारों को चुनती है। लेकिन हमारे लोग शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में 10-20 किलो अनाज में अपनी वोट बेच देते हैं और भूल जाते हैं वो नेता जिन पूंजीपतियों के पैसे से आपकी वोट खरीदते हैं, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों आपके बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं, पूरे देश को बेच देते हैं, उनके सपनों को बेच देते हैं। इसलिए अपनी वोट की कीमत को पहचानना होगा।
अपनी वोट की कीमत को पहचानना होगा। अब हम अपनी वोट को शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में 10-20 किलो अनाज में नहीं बेचेंगे। और जिन सरकारों ने हमारे बच्चों से शिक्षा महंगी करके शिक्षा छीन ली है, ठेकेदारी प्रथा में सारी नौकरियां देकर हमारे बच्चों से नौकरियां छीन ली है, हमारे मजदूरों से उनके बच्चों के मुंह से उनके निवाले छीन लिए हैं, ऐसी सरकारों को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को भी अब जवाब देने का समय आ गया है। और वो जवाब हम देंगे। हमें पता है मरना एक दिन पक्का है, कोई अजर अमर नहीं, सबको मरना है, तो मरना तो हमें भी है, पर ऐसे ही नहीं मरेंगे। अपने समाज के, अपने बच्चों के भविष्य का, इनके हक अधिकार की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए बिना हम मरने वाले भी नहीं है। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। डॉक्टर बाबा साहब के विचार के साथ जीना है, अपने अंदर उनके विचार को आचरण में लाना है और अपने बच्चों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए तैयार करना है। हर घर से एक अम्बेडकर पैदा करना है, हर घर से एक मनोहर कांशीराम पैदा करना है। उसके बाद आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।